Good morning, students. I am Renu Tamboli from Lyall Public School, your English teacher. So, I hope you all are fit and fine and feeling happy, healthy at your home. Okay, so today we are going to read chapter number 7 in our English 1 subject. Name of this chapter is India My Country, which is a very interesting chapter. See, पहले चैप्टर को रीड करने से पहले ना लेट अस वी डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, समरी डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लाइक नेशनल सिंबल्स, है ना, एंड फूड एंड कल्चर, है ना। टोटल मिला के क्या है, इस चैप्टर में हम अपनी कंट्री इंडिया का जो कल्चर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जो कल्चर होता है, संस्कृति किस पे डिपेंड करती है? देश के खान पान पे, है ना, रहन सहन पे, और नेशनल जो सिंबल्स होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, उन सब पे। अपनी इंडिया के में क्या क्या खासियत है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रीड करना। यस, अब देखो, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट्स अ चैप्टर नंबर 7, है ना। ये क्या है? एक पोयम है। इट्स अ पोयम अबाउट इंडिया एंड इट्स रिच कल्चर। अपने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, और इसका जो कल्चर क्या होता है। कल्चर तो संस्कृति, जो हर एक देश का अपना अपना कल्चर होता है ना, पहचान होती है उसी से अपने देश में कि क्या क्या है, या ऐसे क्या क्या फेस्टिवल है, या क्या ऐसा बहुत फेमस फूड आइटम होता है ना हर एक देश के। वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और हमारे जो कंट्री इंडिया में कौन कौन से नेशनल सिंबल होते हैं, जस्ट लाइक दैट नेशनल बर्ड कौन सी हो गई, नेशनल फ्लावर कौन सा हो गया, फ्लावर, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। माई ब्यूटिफुल कंट्री इंडिया इज अ प्रॉस्पेरियस लैंड। मेरा जो भारत देश है वो बहुत ही समृद्ध भूमि है ना। प्रॉस्पेरियस मतलब समृद्ध, लैंड मतलब भूमि है। ओके, इट हैज मैनी सिंबल्स दैट आर जस्ट ग्रैंड। इसमें या इंडिया के बहुत सारे सिंबल्स हैं जो अपने आप में क्या है, महान है। GRAND मतलब महान है। सिंबल्स मतलब क्या होता है? चिन्ह, प्रतीक, जो देश से संबंधित होता है, देश से रिगार्डिंग होता है। ओके, सो इंडियाज नेशनल एनिमल, हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नेशनल एनिमल। इंडिया का नेशनल एनिमल है वो कौन है उसके बारे में जानते हैं। ओके, और क्या पढ़ने वाले हैं हम इस पैराग्राफ में? जो नेशनल बर्ड है, नेशनल ट्री है, और नेशनल फ्लावर कौन सा है, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। सो इंडियाज नेशनल एनिमल द बंगाल टाइगर इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? बंगाल टाइगर। ओके, और वो क्या है? फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, जो फुल ऑफ जोश और शक्ति से भरपूर है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है? द ब्यूटीफुल स्केयर्ड पिंक लोटस इज इंडियाज नेशनल फ्लावर। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा हुआ? इंडिया का, भारत का नेशनल या राष्ट्रीय फूल पुष्प कौन सा है? लोटस मतलब कमल है। ओके, और जिसका कलर कौन सा है? कलर कौन सा है? पिंक कलर का है। ओके, इंडियाज नेशनल बर्ड द पिकॉक इज ग्रेसफुल एंड लवली। जो इंडिया है, भारत है, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, जो ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल मतलब बहुत ही तेज है, और लवली मतलब सुंदर है। ग्रेसफुल मतलब बहुत फुर्तीला है ना। द लार्ज banyan with many trunks is India's national tree। अब इंडिया का, भारत देश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बैनियान वृक्ष है। बरगद का पेड़ होता है ना, वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। ओके, जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है? इंडियाज नेशनल फ्रूट कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय फल इज द मैंगो, मैंगो फ्रूट। इट इज अ गोल्डन एंड जूसी। अब यहाँ पे क्या बताया है? भारत देश का जो राष्ट्रीय फल है उसके बारे में बताया है कि जो आम है, मैंगो है, वो भारत देश का राष्ट्रीय फ्रूट है, जो गोल्डन है, गोल्डन कलर का है, और जूसी मतलब बहुत ही रसीला है। ओके, और क्या बताया मैंगो के बारे में? इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं। एंड इट इज रियली टेस्टी, एंड इज रियली टेस्टी, ये बहुत ही स्वादिष्ट है।
ओके अब नेशनल रिवर के बारे में पढ़ते हैं। द गंगाज ऑल्सो कॉल्ड गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री। जो भारत देश की राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। ओके इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट फ्लो थ्रू द टेरिटरी। ये क्या है, सबसे लंबी नदी है जो कहाँ से बहती है, टेरिटरी से बहती है, मतलब जो केंद्र शासित देश ऐसे देश होते हैं ना, क्षेत्र होता है ना, वहां से बहती है। ओके नेक्स्ट देखो क्या है, इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम फूड आइटम, डिलीशियस फूड आइटम एंड द डांस स्टाइल है ना, इंडिया फेमस डांसेस। इंडिया के जो फेमस नृत्य है, भारत के जो फेमस नृत्य है और जो खाने के भोज्य जो होते हैं ना, व्यंजन है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया हैज डिलीशियस फूड लाइक पूरी, इडली, डोसा, ढोकला, चाट एंड बिरयानी। भारत देश के बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कौन कौन से हैं, जैसे पूरी है, इडली है, डोसा, ढोकला, चाट एंड बिरयानी, ये सारे बहुत ही फेमस फूड आइटम्स है। एंड स्वीट्स और मिठाई में क्या क्या है, लाइक हलवा, गुलाब जामुन, मोदक, श्रीखंड, गुजिया एंड फीनी, ये सारे क्या है, फूड स्वीट्स आइटम है, मिठाई के आइटम्स है जो फेमस है। इंडिया हैज डांसेस लाइक, अब भारत देश के जो नृत्य है ना उनके बारे में फेमस, जैसे भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का फेमस है, ऑफ पंजाब, पंजाब का नृत्य भांगड़ा, एंड द गरबा ऑफ गुजरात एंड द घूमर ऑफ राजस्थान स्टेट। भारत देश के बहुत ही फेमस जैसे डांस नृत्य कौन कौन से, पंजाब का भांगड़ा हो गया, गुजरात का गरबा हो गया और राजस्थान राज्य का घूमर हो गया। ये फेमस है अपने आप में, इनकी बहुत ऐसे बोलते हैं ना, बहुत फेमस है ये नृत्य जो भी है डांस। इन इंडिया वी लव टू फीस्ट, हम भारत के लव टू फीस्ट मतलब क्या होता है, हम भारत से क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, डांस एंड सेलिब्रेट। जो भारत के क्या होते हैं, फीस्ट, दैट मीन्स क्या होता है, दावत। भारत में जो वी लव टू फीस्ट मतलब हम दावत करना बहुत ही भारत में पसंद करते हैं। दावत मतलब किसी के घर पे जाके खाना खाना वगैरह है ना। और डांस एंड सेलिब्रेट, हम दावत में क्या करते हैं, डांस भी करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। ओके एंड दीज ऑल आर, ये सारे क्या है, वर्ड मीनिंग है, विच इज वी हैड डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के बारे में सारा डिस्कस कर चुके। कल्चर क्या होता है, आइडिया, कस्टम एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी। प्रॉस्पेरियस मतलब रिच एंड सक्सेसफुल। ग्रैंड क्या होता है, इंप्रेसिव और लार्ज और इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही शक्तिशाली। नेक्स्ट क्या, स्केयर्ड क्या होता है, कंसिडर्ड टू बी हॉली। ग्रेसफुल मतलब अट्रैक्टिव, प्लेजिंग एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर। ट्रंक्स क्या होता है, द थिक मेन स्टेम ऑफ अ ट्री दैट द ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम, मतलब शाखाएं जो एकदम क्या होती है, बहुत ही हरी भरी शाखाएं, मजबूत शाखाएं होती है ना। ट्रंक या तना हो गया, मजबूत तना, ये सब कुछ है ना। टेरिटरी क्या होता है, लैंड दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रूलर। ओके टेरिटरी क्या, एक ऐसी जगह है जो क्या होती है, बहुत ही नियम कायदे से क्या होती है, कंट्रोल में होती है। ओके रूल रेगुलेशन में। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर and as well as you enjoy also. So see you soon in next class. Till then revise this chapter twicely.